आज जो है हम लोग देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का कंप्लीट थ्योरी करेंगे। टाइम एंड समय और दूरी। इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ना। हम लोग उस चीज़ को एक चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले छोटी छोटी बेसिक बात को हम लोग समझेंगे। बेसिक बात हमको एक बात बताए, हम लोग तो अभी तक पढ़ चुका, बचपन से अभी तक पढ़ चुके हैं चाल बराबर दूरी बटा है ना, दूरी बटा समय। अच्छा, समय बराबर क्या होगा? दूरी है गुना दूरी बटा है ना, और दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना। कैसे निकाले? यहाँ आपके सामने है, एक चीज याद है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर समय बराबर करेंगे तो समय को यहाँ तो चाल यहाँ चल जाएगा, तो दूरी बटा क्या हो जाएगा? चाल। और यहाँ पे अगर आप क्या कहते हैं दूरी निकालते हैं तो चाल ये ऊपर में जाएगा, तो चाल गुना समय, यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा? बेसिक ये चीज है कि हम लोग पहले से जानते हैं ना। ध्यान दीजिए कि टाइम एंड वर्क में क्या ध्यान देना पड़ता है। हमको एक बात बताइए, मीटर प्रति सेकंड बड़ा है कि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है? मीटर प्रति सेकंड के रूप में रहेगा, और एक किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो इसको चेंज करने के लिए आना चाहिए हम लोग, है ना। चेंज करने के लिए एक बेसिक सी बात को याद रखना है। बेसिक बात क्या है? जब हम मीटर पर दो को बात को ध्यान में रखिए, एक 8/5/18 इसको याद रखिए, और 18/18। अच्छा, दोनों में बड़ा कौन सा? 5/18 बड़ा है कि 18/5 बड़ा है? 18/5, क्योंकि इसका अंश देख रहे हैं बड़ा है। भागा देंगे 3 दशमलव कुछ आएगा, इसमें तो एक भी नहीं आएगा, है ना। तो बड़ा ये ध्यान में ये रखना है कि मीटर प्रति सेकेंड से, छोटी छोटी बात है ध्यान में रखिए, मीटर प्रति सेकेंड से जब किलोमीटर प्रति घंटा में जा रहा है, यानी कि छोटा से बड़ा में जा रहा है, तो छोटा से जब बड़ा में जाएंगे तो बड़ा से गुना। क्या करेंगे? बड़ा से गुना। कितना से गुना कीजिएगा? 18/5। जैसे अगर कह देगा कि 5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना जाता है? चाल क्या है? 1 सेकेंड में, प्रति मतलब क्या? 1 मिनट में, 1 सेकेंड में कितना जाता है? 5 मीटर। अगर कह देगा 20 मीटर प्रति, जब भी मीटर रहेगा तो उसके साथ नीचे में क्या होगा? सेकेंड। अगर किलोमीटर रहेगा तो क्या होगा? घंटा। ठीक है, तो मीटर पर 20 मीटर प्रति सेकेंड है, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? तो कैसे बदलेंगे? तो सीधा गुना कर देंगे, कितना? 18/5। 5 का 5 कट जाएगा तो कितना होगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 मीटर प्रति सेकेंड जब कहे तो वह क्या हो जाएगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कहे 20 किलोमीटर तो तब क्या हो जाएगा? तो 20 गुना क्या कीजिएगा? 18/5, 500 का 20, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति
है ना। तो ये सब बेसिक चीज़ है। अभी बेसिक चीज़ बात बता रहे हैं कि क्या क्या हम लोग को ध्यान में रखना है। तो 2 को यहाँ से हमने जाना कि 2 को चीज़ ध्यान में रखना, 5/18 और 18/5। नहीं तो 5 का टेबल तो हम लोग को पता होगा। अगर ये थोड़ा देर के लिए अगर भूल भी जाइएगा तो ऐसे कीजिए, लेकिन जानकारी होना ही चाहिए, माइंड में रखना है। 5/18। अच्छा कोई बात बताइए, अगर किलोमीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकेंड में गए तो गुना किससे करें? 5/, क्योंकि किलोमीटर से बड़ा से हम किस में जा रहे हैं? छोटा में, तो छोटा से 5/18 है ना। अगर मीटर प्रति सेकेंड है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो किससे करेंगे? 18। ठीक है, इस बात को ध्यान में। अच्छा नहीं कुछ हो तो हमको एगो टेबल याद रहेगा। तो टेबल जब याद रहेगा तो मीटर प्रति सेकेंड का एक टेबल, एक किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, इसका टेबल। इसको ध्यान में। अगर 5 रहेगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका गुना में चलते जाएंगे। 5 गुना 5 का 5 पढ़िए, 5 गुना 5 तिया 15, 500 का 20, 5 पंचा के 30, और भी आप जा सकते हैं। ठीक है, अब जो है इधर पढ़ लीजिए आप 18। इधर क्या पढ़ लीजिए, जब 5 मीटर प्रति सेकेंड है तो इसका किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा? 18 होगा। अगर 10 है तब कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इधर पढ़ लीजिए 18 54, 18 चौके 18 पंचा 100। अब आपको देंगे, मान लीजिए कि अगर थोड़ा देर के लिए अगर माइंड से स्लिप भी हो गया तो हम आपको कहेंगे कि 25 मीटर प्रति सेकेंड। आप 25 मीटर प्रति सेकेंड, 25 मीटर प्रति सेकेंड है। अगर इसको किलोमीटर में बदलिए तो आप कहेगा सर 25 है मीटर प्रति सेकेंड वाला में 5 से 5 के वाला में 5 वाला टेबल में, और इसको लेके जाना है तो क्या 25 होगा? 25 होगा। तो फिर 18 पंचा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यानी जितना गुना ये होगा उतना ही गुना उधर कर देंगे। क्लियर है? तो अगर ऐसा रहेगा तो इस टेबल को ऐसे इसको लिखिए। है ना। अगर इस गुणनफल में अगर सेकेंड के गुणनफल में बढ़ेगा तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको कभी जो है अगर किलोमीटर में कुछ ऐसा दे देगा जो आपको इस पे मीटर प्रति सेकेंड पे डायरेक्ट नहीं बैठने वाला रहेगा। 90% इसी पे सवाल बनेगा। 90% जो सवाल होगा वो आपको इसी बेस पे देगा, इसी के गुणनफल में। 10% सवाल हो सकता है जब एग्जाम हॉल में सताने का मन हो एग्जामिनर का, तो हम और आप क्या कर सकते हैं ना। तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, ये 5/18 और 18/5 है ना। तो आपको जो है अगर सिर्फ यही याद है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी स्टार्ट देकर के इसको भी लिख लिया। जब आप किलोमीटर प्रति घंटा में है, जा रहे हैं किधर? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड छोटा है कि किलोमीटर प्रति सेकेंड छोटा है? घंटा छोटा है, मीटर प्रति सेकेंड छोटा है। यानी बड़ा से छोटा की ओर जा रहे थे, किससे गुना करेंगे? छोटा से, 5/18 से। अगर हम मीटर प्रति सेकेंड में है तो हम जा रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किससे गुना करेंगे? 18/5 से। ये सब का जोड़ है।
ना। सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा तो कुछ हो जाएगा तो पैरासीटामोल, है ना। बीमारी कुछ हो कोई मतलब नहीं, पैरासीटामोल, कफ सिरप, पैरासीटामोल, खुजली का दवाई देगा। देगा नहीं, नाता पक्का नहीं होगा सोच करके, और जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए लोग को दवा, वही देगा। उसी प्रकार ये पैरासीटामोल। अब क्या, अगर हम कहेंगे जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए, बदल दीजिएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो दिक्कत तो नहीं। अगर कह देंगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा तो क्या हो जाएगा, 18 दिया 54 तो 5 दिया 15 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दा, वो हो गया। अब दो गो बात समझना है, मात्र दो गो बात समझिएगा, सवाल खत्म। हमको एक बात बताइए, डिफरेंस करते हैं दो चीज में, डिफरेंस करते हैं। क्या क्या डिफरेंस करते हैं? एक साइड देते हैं मेन को ट्रेन की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, अगर ट्रेन के अपेक्षा अगर एक साइड हम मेन को देते हैं, मेन दिए, पॉइंट दिए, कोई पॉइंट को चिन्हित करके अगर कहा ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा, या मेन को पार करने में, या पोल को पार करने में, है ना, पोल को पार करने में अगर देगा, या ट्री को पार करने में, तो यह जो होगा, यह वस्तु जो होगा, यह ट्रेन की अपेक्षा निगलिजेबल वाली वस्तु होगी, है ना। यानी कि यह कौन, तो इसकी कोई लंबाई होगी क्या ट्रेन की अपेक्षा, नहीं होगी। तो इसलिए इसको जो है नगण्य, जो है इसकी दूरी क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। यानी इसको पार करने का, निगलिजेबल डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने का मतलब है कि ट्रेन को अपनी लंबाई पार करना, ट्रेन को अपनी लंबाई पार करना। क्लियर है? क्या उल्टा? उल्टा नहीं है, सब कुछ धरती सीधा गोल गोल घूम रहा, लेकिन हम लोग तो भारत में है, यही है, हम लोग तो गोल नहीं घूम रहे हैं। तो ध्यान दीजिए इस बात का कि ये क्या है, मेन है। मेन हम यहाँ खड़ा है, ट्रेन हमको पास कर रहा है। मान लीजिए, आप इसको उदाहरण से देखिए, ये एक पोल खंभा हम दे दिए, खंभा दिए, मान लेते हैं यहाँ से ट्रेन आई, है ना, ट्रेन आई। अब इस ट्रेन जो है, मान लीजिए धुआं छोड़ते हुए आ रहे हैं, तो ट्रेन ये कहेंगे कि इस पोल को पार करने में कितना समय लग रहा है। तो ट्रेन जो है, यह अपनी लंबाई जितना समय में मेन को, पॉइंट को, पोल को, ट्री को पार कर ले, अगर कहेगा कि आदमी को पार करने में लगा समय कितना है, तो वह ट्रेन अपनी लंबाई जितना समय में पार कर लेगा, वही जो है आदमी को पार करने में समय। ठीक है, तो यह कौन वस्तु हो जाएगी, नगण्य दूरी वाली, है ना, नगण्य दूरी वाली, इसको निगलिजेबल डिस्टेंस वाली वस्तु हम कहेंगे, है ना। तो अब यही बात बताइए, और दूसरा बात समझिए, अगर यही फिगर को अगर हम यहाँ देते हैं, और यहाँ के बाद अगर हम कहते हैं कि ट्रेन यहाँ पे है, ट्रेन यहाँ पे है, और ट्रेन यहाँ पे है, और ट्रेन इधर जा रही है, तो हमको ये बात बताइए कि ट्रेन दबा में ट्रेन जा रही, क्या इस पोल को पार की है, अभी पार की है, नहीं की। लेकिन अगर तीसरा फिगर में अगर हम मान लीजिए पोल खंभा, इसको हम कहते हैं यह जो है ट्रेन क्या की है, पार कर गई, है ना। यह ट्रेन जो है पार कर गई है। अगर ट्रेन जो पार कर गई है, तो पार जो की है यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ से ट्रेन जो है, ट्रेन किसकी लंबाई पार की है, अपनी लंबाई पार की है। मतलब ट्रेन का अंतिम डब्बा जो होगा पीछे वाला, वह जब गुजरेगी तब न पार करेगी। तो उसको पार करने का मतलब है कि ट्रेन खुद की लंबाई यहाँ से यहाँ तक पार की है। कोई दिक्कत, मान लीजिए यहाँ पे ट्रेन अगर 250 मीटर का है, तो यह कितना
खुद की लंबाई को पार किया है तो पोल को पार कर दिया, किया कि नहीं किया। अगर इस जगह पे ट्री रहता, अगर पोल रहता, अगर पॉइंट रहता तो वही बात होता कि नहीं होता। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु कहेंगे। क्लियर है। अब इस बात समझ में आ गया। दूसरा कंसेप्ट समझ। अब इस जगह पे आपको दे देगा, अगर टनल रहेगा, सुरंग है ना, टनल रहेगा है ना, सुरंग दे दे या प्लेटफॉर्म दे दे, सुरंग दे दे या प्लेटफॉर्म दे दे, है ना। तो सुरंग दे दे, प्लेटफॉर्म दे दे या ब्रिज दे दे, क्या दे, ब्रिज दे दे। तो यह जो है ट्रेन की अपेक्षा यह कंसीडर करने लायक है ना। मान लीजिए कई ऐसे सुरंग होते हैं जो ट्रेन से भी ज्यादा लंबी होती है कि नहीं होती है। कई प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो ट्रेन से भी ज्यादा होते हैं। अगर छोटा भी होगा तो वह कंसीडर, मान लीजिए 10 मीटर का होगा, 50 मीटर का होगा, ट्रेन की अपेक्षा उसको तो हम क्या करेंगे, उसको काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको जो है सेल्फ डिफेंस वाली वस्तु को क्या कहेंगे, सेल्फ डिफेंस वाली वस्तु कहेंगे। यानी सेल्फ डिफेंस वाली वस्तु को पार करने में जो ट्रेन को समय लगेगा, वह ट्रेन अपनी लंबाई और टनल, ब्रिज, प्लेटफॉर्म जो भी सेल्फ डिफेंस में रहेगा उसकी लंबाई, दोनों लंबाई को साथ साथ वह पार करेगा। तब जाकर के क्या होगा, तब जाकर के वह समय एग्जैक्ट निकलेगा। ठीक है, देखिए कैसे। मान लीजिए आपका ये प्लेटफॉर्म है, यह क्या है, प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप लाइट लगा दीजिए, प्लेटफॉर्म पे स्टेशन है। यहाँ से ट्रेन क्या हो रही है, मान लीजिए कि ट्रेन यहाँ से गुजर रही है। ट्रेन यहाँ से अगर गुजर रही है तो हमें एक बात बताइए, यहाँ पे क्या अभी पार तो नहीं की है, नहीं की है। तो ब्रिज जो प्रारंभ हुआ था यहाँ हुआ है कि नहीं है। अब जो है अगर इसी ट्रेन को अगर हम कहें यहाँ अंतिम छोर, यानी कहते हैं कि प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितना, तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यह प्लेटफॉर्म जो ट्रेन जो है अब इसको पार किया कि नहीं किया, बोलिए, अब पार करेगा कि नहीं करेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि यह प्लेटफॉर्म यहाँ से प्रारंभ हुआ है तो ट्रेन को पार करने में, यह ब्रिज की भी अपनी कुछ लंबाई होती है, इसको भी पार करने में कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी इसकी लंबाई और स्वयं की लंबाई को जो पार किया है वह समय लगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि चाहे वह टनल की लंबाई, सुरंग की लंबाई दे, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे, ब्रिज की लंबाई दे, तो यह लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस वाली वस्तु है। इस वस्तु को पार करने में ट्रेन को समय जो है लगेगी। तो क्या लगेगी, तो टनल की लंबाई को पार करेगी और ट्रेन अपनी लंबाई, दोनों लंबाई पार करेगी, तब जाकर के यह इसको पार करेगी। ठीक है, तो यहाँ हमने दो बात सीखा। एक बात सीखा है क्या, जो ट्रेन एक जो है नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु, नगण्य दूरी वाली वस्तु, उसमें कौन क्या क्या रहेगा, उसमें क्या क्या रहेगा, नेग्लिजिबल मेन रहेगा, पॉइंट दे देगा कि इस पॉइंट को पार करने में कितना, तो पॉइंट को क्या कहते हैं, काउंट करेंगे डिस्टेंस को। ट्रेन की अपेक्षा को नहीं कर सकते है ना, पोल को कर सकते हैं, खंभा को है ना, ट्री को कर सकते हैं, पेड़ को। तो यह जो है जब भी यह देगा तो इस बात को ध्यान में रखना है कि यह नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु है। यह ब्रेन में बैठाइए, यह नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु है, इसको पार करने में जो समय लगेगा वह ट्रेन अपनी लंबाई को पार करने में जो समय लगेगा वही लगेगा। क्लियर है। लेकिन अगर वह टनल रहेगा, अगर वह प्लेटफॉर्म रहेगा, अगर वह ब्रिज रहेगा, अगर ये यहाँ रहे और तो ट्रेन को पार करने में जो समय लगेगा वह ट्रेन को प्लेटफॉर्म की लंबाई देते, प्लेटफॉर्म की लंबाई या ब्रिज की लंबाई है ना, या टनल की लंबाई, और ट्रेन को अपनी लंबाई, दोनों लंबाई यहाँ पे जोड़ करके जो है पार करने में समय लगेगा। क्लियर है, तो लिख लीजिए। नगण्य दूरी वाली वस्तु है ना,
क्वेश्चन लिखिए, देखते हैं आप लोग अलग कर पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन लिखिए। अभी कौन गाड़ी का समय है? हटिया जाती हुई लिखिए, हटिया एक्सप्रेस। अच्छा कोनो बात, लिखिए हटिया एक्सप्रेस हटिया एक्सप्रेस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए हटिया एक्सप्रेस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ट्रेन की लंबाई क्या होगी? यानी यहाँ पे देखिए, बन गया क्या? नहीं बना। समय दिए का समय नहीं दिया। समय नहीं दिया, क्या दिया? अच्छा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते 10 सेकेंड में एक व्यक्ति को पार करती है। 10 सेकेंड में एक व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? कितना हो जाएगी? 250 मीटर, है ना। ट्रेन की लंबाई मतलब, अब देखिए ट्रेन की लंबाई व्यक्ति को पार कर रही है। किसको पार कर रही है? व्यक्ति को पार कर रहा है ट्रेन, है ना। तो व्यक्ति को पार करने में यहाँ जो समय लग रहा है, ट्रेन अपनी चाल से जो चलेगा तो वह 10 सेकेंड में अपनी चाल से पार कर जाता। किसको? खड़ा एक व्यक्ति को। तो एक व्यक्ति को अगर 10 सेकेंड में अगर पार कर जाता, इसका मतलब ट्रेन 10 सेकेंड में अपनी लंबाई को पार कर जाता। तो 10 सेकेंड में पार कर जाता है। इसका मतलब अब क्या होगा कि ट्रेन की दूरी बराबर क्या होगी? यही ना होगी। तो क्या हो जाएगी? तो 90 क्या है? चाल क्या दिया? किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा तो कितना मीटर प्रति सेकेंड? 25 मीटर, है ना। तो 90 देखिए, नया है तो याद रखना पड़ेगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए इसे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना, कितना से गुना करेंगे? 5 बटा छोटा की ओर लेके जाना, क्योंकि 10 सेकेंड में काम कर रहा है। तो 10 सेकेंड में कर रहा है तो मीटर प्रति सेकेंड, मीटर के साथ आएगा सेकेंड। तो किलोमीटर को हमको किसमें बदलना पड़ जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड में। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो यह हो जाएगा तो कितना, और उसके बाद कितना सेकेंड में? 10 सेकेंड में, है ना। तो 10 सेकेंड में तो यह हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड, और गुना 10 सेकेंड में कितना? तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? 250 मीटर। क्लियर हुआ? यहाँ पे एक व्यक्ति को जो पार किया तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार किया। है ना। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। तो यहाँ तक क्या निकला था हमारा? चाल ही क्या है? समय गुना। कोई दिक्कत नहीं ना, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं दूसरा। लिखिए
क्वेश्चन एक और क्वेश्चन लिखिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पोल को कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी, जबकि ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है। ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है। चलिए बनाइए इसको। बच्चा बच्चा से बोलो, बच्चा से बोलो, बच्चा से बोलो। बना नहीं बना। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या कीजिएगा। इसका सही समय बराबर दूरी बटे 700 समय मांग रहा है ना, क्या मांग रहा है, समय। यानी कि कह रहा है कि 500 मीटर का ट्रेन है और आपका चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ऊपर में क्या है 500 मीटर है। तो मीटर है तो नीचे में आप जो लाइएगा किलोमीटर प्रति घंटा, तो वहाँ क्या बदलना पड़ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि ऊपर में क्या है मीटर है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि ऊपर में जो होगा, जो छोटा पैमाना होगा तो वही पैमाना हमेशा रिलेटिव में देना होगा, है ना। तो नीचे में क्या हो जाएगा, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा का कितना मीटर प्रति सेकेंड, तो 18 चौके 72, 5 चौके 20, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड, है ना, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो 20 ही क्या है मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो ये कट जाएगा तो क्या बचा, क्या कितना समय लगेगा 25 सेकेंड। कितना समय लगा 25 सेकेंड, है ना। तो 25 सेकेंड में किसको पार किया, खुद की लंबाई को पार किया, है ना। यहाँ पे कोई टनल ब्रिज ये सब नहीं था, है ना। तो यह चूंकि पोल को पार कर रहा था, पोल है पॉइंट है, पोल ही है ना। नेक्स्ट उदाहरण लिखिए। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी एक सुरंग को एक सुरंग को 10 सेकेंड में पार कर लेती है, तो सुरंग की लंबाई क्या होगी। तो बनाइए सुरंग की लंबाई क्या, अब सोच के बोलते हैं, फिर से क्या बोलते हैं यही पता नहीं रहता। बोल दीजिए। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी एक सुरंग को 10 सेकेंड में पार, यही ना, 10 सेकेंड में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई क्या होगी। क्या
देखिए यहाँ सॉल्यूशन देखिए, टनल मतलब क्या, निगलिजेबल डिस्टेंस वाली वस्तु है, यह जो है सेल्फ डिफेंस वाली वस्तु है। सेल्फ डिफेंस वाली यानी इसकी भी अपनी कुछ लंबाई होगी, अपनी भी कुछ लंबाई होगी, इसका मतलब सुरंग में लिखा है हाँ, तो सुरंग की भी अपनी लंबाई होगी। सुरंग की लंबाई और ट्रेन की दोनों की लंबाई को पार करने में कितना समय लग रहा है? 10 सेकंड। और चाल क्या दिया है? क्या 90 90 है, तो 90 है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, 10 सेकेंड में ना, तो कितना से गुना करेंगे? 5/18 पंचा 25 है ना, तो ये तो हो गया ये है ना, क्या कहते हैं चाल, चाल गुना क्या हो जाएगा? समय 10 सेकेंड, तो हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड, गुना कितना हो जाएगा? 10 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड तो 250 मीटर। क्या यह 250 मीटर किसकी लंबाई है? सुरंग की। सुरंग और ट्रेन दोनों की लंबाई है। क्या है? सुरंग और ट्रेन की दोनों लंबाई है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा DI। क्या आएगा? DI। क्यों? डाटा इनसफिशिएंट, आंकड़ा अपर्याप्त। हमको एक बात बताइए, सुरंग की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, तो सुरंग की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों मिला करके कितना है? 250। लेकिन यहाँ ट्रेन की लंबाई कितनी है या सुरंग की लंबाई कोनो एगो दिया रहता तब ना दूसरा घटा के बना लेते। क्लियर हुआ? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? वही, इस बात को, वही डाटा का खेल होता है ना, इस बात को सचेत रहना था। सब लोग को लगा कि कुछ न यही होगा, लेकिन ये नहीं होगा है ना, या इससे कुछ घटा करके। तो यहाँ सुरंग और ट्रेन दोनों की लंबाई को पार करता है यह, जिसकी लंबाई हम लोग को आ गया 250 मीटर। लेकिन जब देखते हैं कि सुरंग की लंबाई क्या होगी, तो ट्रेन की लंबाई अगर यहाँ दिया हुआ रहता तब ना हम सुरंग की लंबाई, टोटल लंबाई में से ट्रेन का घटा लेते तो सुरंग का बचता। क्लियर है? अब देखो, रिलेटिव वेलोसिटी। दूगो चाल में दूगो बात देखना होगा हम लोग को। अभी तक जो देखे उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बच्चा तो बच्चा पे नहीं लेकर क्या मार्कर मिलते नहीं रहता है। भारी नहीं बुझा रहा है, पूरा हलवा हलवा, बस खाने का तरीका आना चाहिए है ना। बस चोरी कंसेप्ट बैठ गया ना, तो सवाल देखिए आप अपने जो है बनाना स्टार्ट कर दीजिए। लोग कब आएगा ट्रेन, कब जाएगा, कब जोड़ेंगे, कब घटाएंगे, इसी कंफ्यूज में जा करके फंसेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्टेंस, दोनों का ध्यान रखिए, बस सवाल बनना प्रारंभ है। रिलेटिव वेलोसिटी देखिए, दो बात। अब हमको एक बात बताइए, कब वेलोसिटी जुटेगा, यानी वेग जो है कब, चाल जो है यहाँ पे चाल कब जुटेगा, कब घटेगा, तो इस बात को ध्यान में रखना। देखिए चाल बराबर हम लोग जानते हैं पहले से क्या है, दूरी बटा समय।
इसको हम लोग पहले से जानते हैं। तो वेलोसिटी जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ बात को कैसे ध्यान देना। वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कब जुटेगा कब घटेगा। रिलेटिव वेलोसिटी जो है यह रिलेटिव वेलोसिटी चाल यह जुटेगा कब जुटेगा। यह जुटेगा कब, जब दोनों ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कब होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब रहेगा ट्रेन, तब आप क्या कीजिएगा, दोनों की चाल जुटेगा। अपोजिट डायरेक्शन करने का मतलब क्या, जो ट्रेन अगर एक ट्रेन इधर से जा रही है तो एक ट्रेन उधर से आ रही है ना। तो यह दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब होगा तो तब यहाँ दोनों का वेग क्या होगा, है ना। सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन रहेगा, सेम डायरेक्शन जब रहेगा सेम डायरेक्शन जब रहेगा तो तब क्या होगा, वेग घटेगा। क्लियर है, एक वेग में से दूसरा वेग घटेगा जब सेम डायरेक्शन में होगा तब। सेम डायरेक्शन कहने का मतलब इधर से भी ट्रेन जा रही है, इधर से ट्रेन जा रही है एक, और दूसरा भी ट्रेन इसी डायरेक्शन में जा रही, या इधर से आ रही है ट्रेन, या सेम आ रही है सेम डायरेक्शन में, वहाँ चाल क्या होगा, है ना। इस बात को ध्यान में खाली रखिए। क्या ना, रिलेटिव, है ना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना नहीं भी लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी लिख दिए तो v1 प्लस v2, पहला का चाल और दूसरा का चाल, वो आसान हो जाएगा। यही लिख लीजिए, पहला का चाल और इसमें दूसरा का चाल, दोनों घट जाएगा, है ना, आसान रहेगा। रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में क्या होगा, घटेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा, है ना। जब रिलेटिव वेलोसिटी कहेगा, है ना, एक दूसरे के रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि दोनों जा रहा है क्रॉसिंग, मतलब क्या कहते हैं, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में होगा। तो जब सेम क्या कहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो चाल जुटेगा, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो चाल घटेगा। ठीक है, रिलेटिव डिस्टेंस, है ना। रिलेटिव डिस्टेंस जो है यह देख लीजिए, डिस्टेंस रिलेटिव जो होगा यह बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में क्या होगा, हर हाल में पहला और दूसरा का क्या होगा,
जुटेगा। कौन डायरेक्शन में? यानी कि ट्रेन इधर से आए या उधर से जाए, वह हमेशा क्या होगा? जुटेगा, डिस्टेंस। ठीक है। ठीक है। रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा? बोथ डायरेक्शन, या कि ट्रेन इधर से आए या उधर से जाए, वह दूरी जो होगा वो क्या होगा? जुटेगा। मान लीजिए कि ट्रेन जो है इधर से आए या मान लीजिए सेम डायरेक्शन में रहेगा। अगर ये एक ट्रेन जो है यह 20 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, यह ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से पीछे वाला आ रहा है, तो यह सॉरी स्पीड में, यहाँ पे दूरी की बात की है। यह इसको पार करने में, जो पार जब करेगा तो यह अपनी लंबाई तो खुद पार करेगा इस ट्रेन के रिलेटिव, और यह भी इसको भी पार करना पड़ेगा। यानी कि हर डायरेक्शन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो भी क्या है? इसको पार करना पड़ेगा। ठीक है। बस डायरेक्शन जो है निगेटिव होगा, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी को याद रखना है। ठीक है। बाद बाकी सब कुछ। चलिए अब जो है, अच्छा ट्रेन क्रॉसिंग और होता है। है क्या? ये हल्का भिगा हुआ होना चाहिए। क्रॉसिंग करने में लगा समय, रिलेटिव डिस्टेंस बटे रिलेटिव डिस्टेंस। ठीक है, इसको याद रखिए। एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, चाल जो है वो टाइम एक दूसरे का क्या होता है? वाइस वर्सा, विपरीत होता है। जिनको टाइम अधिक लगेगा इसका मतलब चाल उसका क्या होगा? हाँ? चाल ज्यादा लगा तो चाल कम ही होगा। हाँ, इस बात को ध्यान में रखना है। लिखिए, ठीक है। कि स्पीड एवं टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है, वाइस वर्सा होता है। ठीक है। कहीं चलना, आपके पास समय कम है कहीं जाने के लिए, तो स्पीड क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, है ना। स्पीड अधिक कीजिएगा तो समय कम लगेगा।
और एक दो बात करें। जिस तरीके से हम लोग टाइम एंड वर्क में पढ़े थे कि टाइम जो होता है वो एफिशिएंसी का अपोजिट होता है, ठीक यहाँ पे टाइम जो है वह किसके अपोजिट जा रहा है, चाल के, है ना। यानी कि वह जो है समय अधिक लगेगा चाल जब कम रहेगा, है ना। चाल जब अधिक रहेगा तो समय कम लगेगा। वहाँ टाइम एंड वर्क में भी हम लोग पढ़ चुके थे कि टाइम जो होता है वह इफिशियंसी का रिवर्स होता है, उल्टा होता है, यही पढ़े थे। अब चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखिए जब कहेगा ए और बी है ना, ए और बी है, यह जो है कहेगा ये जो है मान लीजिए इसको जाने में 4 समय जी, इसका समय का अनुपात है, ये टाइम में लिखा है। टाइम का जो रेशियो है वह एक दूसरे का 4:5 है। तो इसका जो है टाइम का रेशियो 4:5 है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5:4 होगा कि नहीं होगा, है ना। कहेगा दोनों यहाँ पे सवाल एक क्वेश्चन अगर दे दिया कि दोनों को टाइम इतना लगता है, इसमें देगा जो दोनों का रिलेटिव कोई सवाल भी बना सकता है। अब आइए ऐसे 2 एलिमेंट का देख लिया, हम लोग तीसरा एलिमेंट का भी देखते हैं। अगर कहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी, मान लीजिए दे दिए, अगर अनुपात में देगा नहीं, अनुपात में बनाना, कहेगा ए को इतना समय, बी को इतना, सी को इतना, है ना। जब अनुपात में ले जाने का बनाने का होगा तो हम लोग अनुपात में भी जा सकते हैं। जब देखेंगे स्पीड दे दिया अलग अलग स्पीड, है ना, स्पीड दे दिया कि भैया ये 8 के स्पीड से जा रहा है, ये 11 के स्पीड से जा रहा है, और यह जो है कितना 14 के स्पीड से जा रहा है ना। जब इतना ए 8 अनुपात के स्पीड से भी 11:80 14 अनुपात की स्पीड से जा रहा है, तो कहेगा कि समय किसको अधिक लगेगा, समय किसको अधिक, इतना ही कहेगा ए बी सी दे दिया। तो देखना पड़ेगा, तब ज्यादा बनाने की जरूरत है, हमको तो निकालना है। तो यहाँ जो है टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। टाइम का रेशियो हम लोग जानते हैं, क्या करेंगे, या कट के छोट होने वाला नहीं है। जब कट के छोट होने वाला नहीं है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में एलसीएम ले लेंगे, है ना। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, नहीं तो सीधा हम लोग जानते हैं जिसके बारे में कहा जाए उसको ढक देंगे, है ना। तो 14 × 11 कितना हो जाएगा, 154। तो इसका क्या हो जाएगा 154। फिर इसका करेंगे 14 है ना, और 11 88। यह क्या होगा, यह इसके समय का, समय किसको अधिक लग रहा है, ए को यहाँ समय अधिक लग रहा है ना। तो आपको जो है इस तरीके से देखना, ठीक है। लिख लीजिए, उसके उदाहरण में लिखे। इस पे एक क्वेश्चन हो जाए क्या, लिखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखिए, ए अनुपात बी, क्वेश्चन लिखिए। आप लोग इन्हें नहीं कहिएगा कि पढ़ रहे सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यार क्या पढ़ रहे, टाइम एंड डिस्टेंस में भी घुसा रहे हैं, किसको, रेशियो। सवाल कुछ भी आ सकता है, जो पॉसिबिलिटी है वहां तक हम लोग पहुंच जाते हैं ना। ए अनुपात बी में क्रमशः 4:5 में समय लगता है।
समय लगता है। अगर ए की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल क्या होगी? बी की चाल क्या होगी, है ना? देखिए इसको कैसे करेंगे, ए और बी को समय क्या लग रहा है? 4:5। हमको दिया, पूछा क्या है? चाल ना। ए की चाल कितना दिया? 50 किलोमीटर प्रति। यह तो टाइम का रेशियो है। तो अगर हमको वो चाल का रेशियो दिया तो इसका हम चाल का रेशियो निकाल रहे हैं। तो अब इसका जो है चाल का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:4। जब यह 5 अनुपात में है तो कहेंगे जब ए चाल के 5 अनुपात में है तो किलोमीटर में कितना है? 50। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना? 10। तो ये कितना? 10 चौका 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह चलेगा। क्लियर हुआ? फिर लिखिए, फिर पॉइंट दीजिए। दो बिंदुओं से ट्रेन एक ही समय एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। दो बिंदुओं से ट्रेन, ठीक है, दो बिंदुओं से ट्रेन एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। बीच में कहीं मिलने के बाद पुनः अपने स्थान पर पुनः अपने अपने को बात और लिख लीजिए। पुनः अपने अपने विपरीत बिंदुओं पर पहुंचने में T1 एवं T2 समय लगता है। तथा दोनों की चाल V1 एवं V2 है। तो है ना, जब इस तरीके से रहेगा कि दो ट्रेन विपरीत बिंदुओं से, मान लीजिए, समझिए इस बात को, यहाँ है ट्रेन, यहाँ दोनों ट्रेन आगे की ओर आया कि नहीं आया? यहाँ से भी ट्रेन इधर आया, कहाँ मिला पता नहीं, लेकिन मिलने के बाद या फिर पुनः अपने बिंदु पे आ गया या फिर पुनः अपने पॉइंट पे आ गया, है ना? तो पॉइंट पे जब आया तो एगो को समय कितना लगा? एगो को T2। एगो का चाल क्या है? V2, है ना? यही चीज जब रहेगा आपको तो ज्यादा सोचने और समझने की बात नहीं है। लिख लिया, बहुत बड़ा बात है ना? तो अब इस पे ज्यादा नहीं सोचना क्या है कि हम लोग जो है इसको करेंगे V1 बट्टा V2 कर देंगे, सीधा सीधी देगा। 3 को बात यहाँ देगा, एगो बात निकालने के लिए रहने देगा, है ना? V1 बट्टा V2 दे दिया और T2 बट्टा T1 अंदर,
ठीक है, इसको लिख लिया। इसमें कोई एगो देगा चाल, कोई एगो दे दिया, दूसरा चाल नहीं देगा, लेकिन T1 में T2 दे दिया, निकल जाएगा ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया था, ठीक है। चलिए, आज का टाइम एंड डिस्टेंस का थ्योरी यही समाप्त करते हैं, और नहीं उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कल से सवाल लेते हैं, ठीक है।